We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एशिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर फैल रही है। भारत के कई राज्यों में भी कोविड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कई मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। क्या है कोरोना का वेरिएंट JN.1 और क्या है इस वायरस के लक्षण, कैसे बरतें सावधानी, देखिए खास रिपोर्ट। पाँच साल पहले जिस घातक वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके कहर से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जिस वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था और लोग खौफ के मारे घरों में दुबक गए थे, वो फिर लौट आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, वही कोरोना जिसका डर शायद लोगों के जहन में अभी तक जिंदा है। फिर डरा रहा कोरोना, नए वेरिएंट के साथ एंट्री, कई राज्यों में कोरोना के केस। कोविड-19 के मामलों ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त देश के 13 राज्यों में कोविड के एक्टिव मामले हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और उत्तराखंड हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब हिंदुस्तान में भी एक्टिव होने लगा है। अभी तक हिंदुस्तान में 312 एक्टिव मामले जो हैं वो कोरोना के आ चुके हैं। खुद दिल्ली में ही 33 मामले और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 56 मामले जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक भी की गई और खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ये बैठक की और सभी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो पूरी तरीके से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, चाहे इसमें अस्पताल में दवाई हो, उसके अलावा जो बेड्स हैं उनके इंतजामात हो या किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है, जो ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है। 2025 की शुरुआत से ही दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब भारत में भी इसके केस मिलने लगे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी का डिसेंडेंट है JN.1 और ओमिक्रॉन का डिसेंडेंट जो है वही एक वेरिएंट मालूम पड़ा है। स्पेशली ये सिंगापुर में, हांगकांग में और मलेशिया में जो केसेस हैं वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, मोर देन 10,000 केसेस देखे गए हैं। तो ये उसी का ही वेरिएंट है। वैसे कोविड कभी देखो गया ही नहीं था, एक एंडेमिक में थोड़ा थोड़ा सा पड़ा ही रहा था। अब ये है कि क्योंकि केसेस फिर से थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ा लोग बेवजह से पैनिक कर रहे हैं, बट केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 क्या है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक प्रकार है। JN.1 वेरिएंट BA.2.86 का ही एक रूप है। इसके लगभग 30 म्यूटेशन हैं। इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन है, इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है, ज्यादा गंभीर नहीं है नया वेरिएंट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5 केस सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में 4 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्तियों में से 3 फिलहाल घर पर ही हैं और आइसोलेशन में हैं, जबकि एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें 4 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोग होम आइसोलेशन हैं और एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वहीं मेरे साथ डॉक्टर संतराम है, जो फिजिशियन है जिला MMG हॉस्पिटल में। सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना के मामले अब आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में लोग किस तरीके के एहतियातन बरतें जिससे कोरोना से उनको बचाव हो सके? देखिए, गोल्डन बर्ड्स में अगर आप बात करेंगे तो बेटर है भीड़ भाड़ वाली एरिया जहाँ भी है, कोई अस्पताल ही नहीं है, जहाँ भी है, मार्केट में है, ट्रेन में है, बस में है, वहाँ पे आपको
मास्क यूज करना है 95, ठीक है। दूसरा ये है कि रही बात कोरोना के, ऑलरेडी कम्युनिटी में अभी कोरोना गया नहीं, ठीक है, कोरोना कम्युनिटी में है, और जरा सी भी अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे पहले वायरल इन्फेक्शन जो होता था, ILI जो होता था, सेम वही चीज़ है, और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो है पूरा बचाव करें, और ठंडी क्या कहते हैं चीज़ें कम खाएं जो ऑलरेडी ग्रसित हैं, जैसे COPD है, TB है, कैंसर है, किडनी डिजीज है, ठीक है। तो ये और हार्ट डिजीज, ये लोग जितने भी हैं सब लोग अपने को बचाव में रखें। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 110 में 55 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक केस गौतम बुद्ध नगर में RT-PCR द्वारा पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है, जो कि एक महिला है, लगभग 55 साल इसकी उम्र है। तो इस केस के पॉजिटिव आने के बाद हमने अपनी कोविड से लड़ने की तैयारियों में अपने सारे लॉजिस्टिक्स जो है टेस्टिंग के लिए वो नीचे उपलब्ध करा रहे हैं हम। और सबसे पहले हम जिला अस्पताल से अपनी कोविड की टेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें किसी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला को हल्के लक्षण महसूस हुए थे, जिसके बाद वो निजी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची। महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और उन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों के द्वारा तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। इसके अलावा अलग से एक बोर्ड बनाने के आदेश CMO के द्वारा दिए गए हैं, और जो भी संदिग्ध मरीज लगते हैं उनके टेस्ट करने के लिए हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ शहर के लोगों से ये अपील डॉक्टरों के द्वारा की गई है कि अगर ज़रा से भी सिम्टम्स उनको आते हैं तो वो ध्यान दें और अपना टेस्ट कराएं, ताकि एहतियात जो हैं वो बरते जा सके। तमाम जो दवाइयाँ हैं वो लगातार अस्पतालों के अंदर लाई जा रही हैं, और एम्बुलेंस को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड आप देखेंगे मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे हैं, और धीरे धीरे अगर पेशेंट बढ़ते हैं या कोरोना का ये नया वेरिएंट ज़्यादा घातक और ख़तरनाक साबित होता है, तो पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना महामारी में तस्वीर सामने आई थी, मास्क लगाए हुए तमाम लोग दिख रहे थे, एक दूसरे से दूरी बनाने के निर्देश दिए गए थे और तमाम तरीके के एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे, तो उस तरह की भी तस्वीर सामने ना आए, उसको लेकर डॉक्टर तमाम जो बचाव हैं उनको अपनाने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में कोई पैनिक नहीं है, हमने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, और इस बार का जो कोविड है वो बहुत मतलब केवल सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार था, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, अलर्ट की बात हो या किसी तरीके की अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, तो राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटल कितने अलर्ट हैं, कितने आप लोग तैयार? हमारे यहाँ लखनऊ में 4 मेडिकल कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट सेटअप में, और 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। इसमें हम लोगों के डॉक्टर और पैरामेडिक और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम हमेशा की तरह बहुत ही डेडिकेटेड और संसाधनों से सुसज्जित है। हम लोग हमेशा किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी या आपदा के लिए पूर्व की भांति में हमेशा तैयार हैं। हम अपने लखनऊ वासियों को एश्योर करते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई आपदा अगर आती है तो पिछले दिनों, पिछले समय की बात, हम लोग हमेशा अपने लखनऊ वासियों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी ऐसी कोई आपदा या कोई परिस्थिति नहीं है जो चिन्हित करके बेड खाली रखे जाएं। और रही बात आपदा के समय हमारे रिजर्व स्टाफ की, तो हमारा पूरा स्टाफ आपदा के समय बिल्कुल टो पे 24 घंटे खड़ा होता है। तो आपदा के समय यही हमारा स्टाफ, कोई वो नहीं देखता कि दिन है कि रात है, हमेशा टो पे होता है। तो अलग से कोई स्टाफ बैकअप प्लान के लिए अभी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमेशा जो स्टाफ है पूरी
तत्परता के साथ हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा कर रहा है। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार JN.1 से संक्रमित लोगों में इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिसमें गले में खराश, छींक आना, बहती नाक, खांसी, नींद में कमी, सिर दर्द और एंजाइटी, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। फैल रहा है, बहुत क्लोज कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। मे बी वी आर वाइजर नाउ, हम थोड़े समझदार हैं, हम थोड़े प्रिकॉशंस लेते हैं। किसी को खांसी जुकाम होता है तो अपने आप ही दूर होते हैं, और कुछ लोग तो अभी भी मास्क लगाते हैं, जैसे हम भी बैठते हैं क्लिनिक पे तो मास्क लगा के रखते हैं। सो कुछ प्रिकॉशंस हैं, हैंड सैनिटाइज करते रहते हैं। तो हमारे कुछ बर्ताव में कोविड ने काफ़ी डिफरेंस डाल दिया है, जिससे केसेस को हम काफ़ी हद तक रोक पा रहे हैं। सर, क्या भारत में ये वेरिएंट मिल रहा है? तो इंडिया में भी कुछ सर्ज आया है, कोई अराउंड 250 केसेस के करीब आए हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, केरला में, उड़ीसा में। यहाँ पे कुछ केसेस देखे हैं, कुछ दिल्ली में भी आए हैं। नंबर सिंगल डिजिट में 6-7 पेशेंट टाइप्स। तो ये पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सर्ज नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात एज ऑफ नाउ नहीं। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की आहट के बीच आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि मास्क पहनें, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं, नियमित रूप से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगर बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ भी कोविड के 2 केस मिलने से हड़कंप मचा है। हालांकि दोनों केस माइग्रेंट हैं, जिनमें से एक महिला गुजरात की है जो ऋषिकेश में पूजा अर्चना करने आई थी, जबकि दूसरी महिला पश्चिम बंगाल की है। दोनों में सामान्य लक्षण थे। जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। एम्स में महिला डॉक्टर सहित 2 लोगों में कोविड के नए वेरिएंट की पुष्टि ने एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। हालांकि पूरे प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं निजी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। इसके अलावा जिस तरह की SOP जारी की गई है, केंद्र से जो SOP जारी की गई है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर काम करने की बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कोविड को लेकर खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जो बाजारों में आमतौर पर दिखाई दे रही है तो कोविड को लेकर आशंकाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि जो SOP जारी की गई है उसके हिसाब से यही निवेदन किया गया है सभी से कि भीड़-भाड़ वालों क्षेत्रों से जाने से बचा जाए। दोनों महिलाओं में कोविड की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं और स्पेशल वार्ड बनाने को कहा गया है। कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इसी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन अस्पतालों में सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की SOP ऑलरेडी बनी हुई है और हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। और जहाँ तक ऋषिकेश की बात है, वहाँ पर जो भी केस आए हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं।
हमारे जनपद के अंदर अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं है। यदि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से निपटेंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये लहर पहले जितनी खतरनाक नहीं है। ज्यादातर लोग हल्के लक्षणों के साथ ही ठीक हो रहे हैं। भारत में भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि जो तबाही कोरोना ने 2020 के बाद मचाई थी, उसका डर अब तक बरकरार है। कोविड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अभी इस तरीके की कोई भी चिंता करने का या फिर किसी तरीके के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से अभी चीज़ें तो अलर्ट हैं, व्यवस्थाएं अलर्ट हैं, लेकिन इस आपदा के तौर पर वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। कोविड को लेकर के अभी ना तो सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ है, ना ही जिला प्रशासन में किसी तरीके का आदेश आया है। पर ये जरूर है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हम हॉस्पिटल की बात करें या बेड की बात करें या फिर इलाज को लेकर के पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की बात करें, तो हम उसमें लगातार ये देखते हैं कि वो हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि अगर जरूरत पड़े तो कैसे मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर लग जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।